क्लॉथ। रविवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी। मोहित ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था। बंटी और रोली अपनी अपनी पढ़ाई में लगे थे। राधिका सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि लंच के बाद ही सब लोगों को फिल्म देखने जाना था। राधिका ने खाना तैयार कर दिया था, बस रोटियां सेकनी थी। वो नहाने चली गई। रोली से कहा कि जो नया वाला टेबल क्लॉथ में कल खरीद कर लाई थी वही बिछा दो और प्लेट लगा दो। प्लेट लगाकर मोहित, बंटी और रोली राधिका का इंतजार करने लगे कि वो आए तो रोटी बनाए। अरे भाई, कितनी देर लगेगी? भूख लगी है, जल्दी आओ। सबने अपनी अपनी प्लेट में दाल सब्जी निकाल ली थी। तभी राधिका अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकली और बोली, बस बस मैं आ गई। सब राधिका की तरफ देखने लगे। तभी देखा कि टेबल पर एक प्लेट में गरम गरम गोल गोल और फूली फूली घी लगी रोटियां रखी है। सब ने एक साथ कहा, अरे ये क्या रोटियां कहाँ से आई? बंटी बोला, किसी को खानी है तो खाओ, वरना मैं तो खा रहा हूँ। उसके रोटी लेते ही सबने खाना शुरू कर दिया। राधिका भागी हुई रसोई में गई। वहाँ ना गैस चल रही थी, ना तवा चढ़ा था। वो आश्चर्य में पड़ गई कि रोटियां आई कहाँ से। वो भी जाकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही प्लेट में 2 रोटी और आ गई। ये तो बड़े मजे की बात है। अरे ऊपर वाले को कुछ देना ही था तो कोई मिठाई या रबड़ी देता। ये लो, एक बड़े से कुल्हड़ में रबड़ी और एक कुल्हड़ में रसगुल्ले हाजिर हो गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज नया क्या हुआ है? तभी उसकी नजर टेबल क्लॉथ पर पड़ी। वो उछल पड़ी। उसने कहा, ये टेबल क्लॉथ मैंने एक फेरी वाले से खरीदा था। उसने कहा था कि बहन जी आप ये वाला ले लो, उसके साथ एक फ्री दे दूंगा। इसका मतलब ये टेबल क्लॉथ ही जादुई है। चलो तब थोड़ा मीठा पान भी खा लिया जाए। ये लो, वो भी हाजिर हो गया। सबने खूब जमकर भोजन किया, मिठाई खाई और पान खाया। राधिका बर्तन उठाकर रसोई में जाने की सोच रही थी कि टेबल बिल्कुल साफ हो गया। अरे राधिका, तुम्हारे तो बड़े मजे हो गए। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना भी तो है। उसी समय टेबल क्लॉथ से आवाज आई, आज सब लोग घर में ही आराम करो। आज जिस इलाके में तुम लोगों को जाना है वहाँ कुछ ही देर में कर्फ्यू लगाने वाला है। मोहित ने झट से टीवी ऑन किया तो पता चला कि अंत में टॉकीज के आसपास वाकई किसी आतंकवादी के छुपे होने की आशंका की वजह से कर्फ्यू लग गया था। सभी लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये कैसे सारी चीजें जान जाता है। बंटी और रोली का तो मूड ही ऑफ हो गया था, पर राधिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ कि हम गए नहीं, वरना फंस गए होते। चलो बच्चों, तुम लोग टीवी देखो, हम आराम करते हैं। राधिका अभी भी असमंजस्य में थी। वो जैसे ही खाने वाले टेबल के पास गई, थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर बड़े प्यार से टेबल क्लॉथ को सहलाते हुए बोली, सच बताओ तुम कौन हो और हमारी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? तब टेबल क्लॉथ से आवाज आई, मेरी आत्मा इसी टेबल क्लॉथ में बसी है। बहुत दिनों से दुकान में ही पड़ा था, मुझको कोई खरीदता ही नहीं था। वो तो उस दिन जब उस फेरी वाले ने मुझे खरीद लिया और तुमको दिखाया, तब तुम उसी समय अपने ऑफिस से घर लौटी थी और किसी गरीब को खाना खिला रही थी। तभी मैंने सोचा, अगर इतनी अच्छे लोगों के घर में चला जाऊं तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। कम से कम साफ सुथरा तो रहूंगा। वहाँ तो गोदाम में सारे कपड़ों के नीचे मेरा दम ही घुट रहा था। इसीलिए तुम चिंता मत करो, बस जो चाहिए वो बोल देना। ठीक है, आज शाम को मैं अनाथालय जाकर मिठाई देना चाहती हूँ। सोचा था लौटते समय खरीद लूंगी। अरे तुम जाकर सो जाओ, जब उठोगे तो तुम्हारी मनपसंद मिठाइयाँ इस जगह मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना
कि मुझे भी अपने साथ ले चलना। अगर मिठाइयाँ कम पड़ जाएगी तो मैं और ले आऊँगा। राधिका सोकर उठी तो पूरा टेबल तरह तरह की मिठाइयाँ से भरा था। बंटी और रोली आश्चर्य से देखने लगे कि इतनी मिठाइयों का क्या काम है। अरे भाई, हमें आज अनाथालय नहीं जाना है क्या? बंटी और रोली बोले। अरे हम तो भूल ही गए थे। सब लोग गाड़ी में बैठ गए। राधिका ने टेबल क्लॉथ को भी मोड़कर अपनी गोद में रख लिया। मोहित गाड़ी चला रहे थे। उसी समय जैसे लगा कि किसी की सिसकियां सुनाई पड़ी। राधिका ने देखा टेबल क्लॉथ गीला हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं, मुझे तुम्हारी गोद में बैठकर अपनी माँ की याद आ गई। मैं कश्मीर में अपनी माँ के साथ बहुत खुशी जीवन बिता रहा था कि एक दिन हमारे घर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। मैंने उनसे छुपने के लिए एक टेबल क्लॉथ ओढ़कर एक कोने में खड़ा हो गया और उन लोगों ने मुझे टेबल क्लॉथ सहित हमारे घर के बाहर बहने वाली झील में फेंक दिया। मैं डूबकर मर गया, पर इस टेबल क्लॉथ में ही मेरी आत्मा बस गई। मैं इसको छोड़कर जा ही नहीं पाया। अच्छा, तुम उदास मत हो, तुम हमारे पास हमेशा रहना। टेबल क्लॉथ खुश हो गया। जब सब लोग अनाथालय पहुँचे और बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो उसी परिवार के साथ रहने लगा। उन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो उनकी जरूरतों को ध्यान रखता। टेबल क्लॉथ के आने से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई।